जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। तीसरे दिन 5वीं पारी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। प्रदेश के 38 जिलों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुणाल, आज जो है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का अंतिम दिन, सुबह पहली पारी की परीक्षा जो है हो चुकी है, संपन्न हो चुकी। किस तरीके से ये परीक्षा जो है दूसरी पारी की जब शुरू होनी है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? कितनी संख्या में परीक्षार्थी जो हैं आज यहाँ पर, अगर खासतौर से राजधानी जयपुर की बात करें, कितनी संख्या में परीक्षार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि 38 जिलों के तमाम जो 1300 से ज़्यादा सेंटर हैं, वहाँ पर जो 5वीं पारी की तीसरे दिन 5वीं पारी की परीक्षा है पूनम, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। 12 बज चुके हैं और अब से कुछ देर बाद मैं परीक्षा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। जो अभ्यर्थी हैं वो जो है गेट से बाहर निकलेंगे और छठी पारी की जो परीक्षा है वो 3 बजे से 5 बजे तक जो है शुरू होगी। मैं परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हूँ। अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो क्योंकि जब परीक्षा शुरू होती है तो गेट बाकायदा यहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी अंदर और बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो परिजन साथ आए हैं परीक्षा दिलाने के लिए, अपने अभ्यर्थियों के साथ जो परिजन आए हैं वो भी यहाँ पर जो बड़ी संख्या में है वो मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि 12 बजे परीक्षा खत्म हुई है, 12:10 तक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्र से जो है बाहर आएंगे। अगर अब की बार हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, अगर हम बातचीत करें तो आप ये देखेंगे जो परीक्षार्थियों का जो आने का सिलसिला है गेट से, वो यहाँ पर जो परीक्षा जो है परीक्षा केंद्र जो है परीक्षा केंद्र से जो परीक्षा का गेट है वो यहाँ पर खुल गया है और जो परीक्षा दे रहे थे परीक्षार्थी वो जो है बाहर यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अगर हम परीक्षा की बात करें तो लगभग 1300 परीक्षा सेंटरों पर 5वीं पारी की जो परीक्षा है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। छठी पारी की जो परीक्षा है पूनम, वो 3 बजे शुरू होगी। 3 बजे से 5 बजे तक जो परीक्षा है वो ये चलने वाली है। अगर हम बात करें 53,749 पदों पर जो है परीक्षा का आयोजन जो है वो ये किया जाना था। और कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की जिस तरह से भूमिका रही, बोर्ड के जिस तरह से इंतजाम किए गए थे परीक्षा को लेकर, वो जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षा का यहाँ पर आयोजन जो है 5वीं पारी का हो गया है। छठी पारी का अब से कुछ देर बाद जो है परीक्षा का आयोजन यहाँ पर होगा। तीसरा और आखिरी दिन आज पूनम परीक्षा का है। बिल्कुल, जो है कुणाल, साथ ही यहाँ पर देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तो हालांकि प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन जांच किस किस स्तर पर, जब ये परीक्षार्थी प्रवेश लेते हैं, परीक्षा के लिए अंदर जाते हैं, तो किस किस स्तर की जांच से गुजरना पड़ता है? और इन अभ्यर्थियों से भी जरा बात कीजिए जो पहली पारी की परीक्षा अब संपन्न हुई है और परीक्षा देकर परीक्षार्थी लौट रहे हैं। देखिए, आपको पूनम बता दें कि जब आप एंट्री लेते हैं तो आपकी बाकायदा चेकिंग होती है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर चेकिंग होती है, फेस स्कैनिंग होती है, थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं। उसके बाद जो है परीक्षा के अंदर जो है परीक्षा सेंटर के अंदर जो है प्रवेश यहाँ पर दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह से डमी की घटना पूर्व में आई उसको देखते हुए फेस स्कैनिंग और थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लिए जाने लगे, ताकि भविष्य में अगर कोई बात होती है तो डमी जैसी जो घटना है उसको जो है यहाँ पर रोका जा सके। तो साफ तौर पर कह सकते हैं सुरक्षा के जो इंतजाम है बोर्ड के द्वारा, अगर हम बात करें तो वो पुख्ता इंतजाम जो है अब की बार यहाँ पर किए गए थे। जो अगर हम परीक्षार्थियों की बात करें तो परीक्षार्थियों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। कहाँ से परीक्षा देने आए थे? अच्छा, अब दोगे परीक्षा? तो परिवहन की किस तरह से सुविधा हुई, कहाँ से आए हैं? एकदम बढ़िया, एक बढ़िया परिवहन की व्यवस्था थी। ठीक है, जिस तरह से 3 दिन परीक्षा चली, किस तरह से मतलब अभी क्योंकि जिस तरह से बंजाल सरकार बनी, पेपर लीक की कोई भी घटना नहीं हुई, किस तरह से देखते हैं? पेपर लीक की कोई घटना नहीं। देखिए, क्योंकि एक राजस्थान में अगर हम बात करें तो पेपर लीक एक बड़ी समस्या थी। अगर राजस्थान में हम बात करें पिछले 5 साल में जिस तरह से पेपर होते थे और लीक की घटना आती थी, तो वर्तमान सरकार के सामने चुनौती ये थी कि पेपर लीक की घटनाओं को कैसे रोका जाए। तो कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक जो परीक्षा का आयोजन है 3 दिन, क्योंकि बड़ी परीक्षा होनी थी। बड़ी परीक्षा इसलिए भी क्योंकि 24,75,000 से ज्यादा जो आवेदन करता है उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन यहाँ पर किया था। और परीक्षा देने के लिए अगर हम बात करें अगर अब तक 5 पारी में जो है परीक्षा का आयोजन हो चुका है, जिसमें 80% से ज्यादा जो अभ्यर्थियों की उपस्थिति है वो यहाँ पर रही है। पूनम, इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है कि
अगर हम इस परीक्षा की बात करें, इसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो 10वीं पास मांगी गई थी, लेकिन 24 लाख लोगों ने इस परीक्षा में आवेदन किया और 24 लाख में से अगर हम बात करें तो 70% लोग ऐसे थे जो जो है एजुकेटेड थे, यानी 10वीं की बात करें 10वीं पास तो थे ही, लेकिन उसके अलावा ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बीटेक, एमबीए, पीएचडी तक जो होल्डर थे, जो पीएचडी कर रहे हैं, उन लोगों ने भी जो है इसके लिए आवेदन किया। जी बिल्कुल कुणाल, ये इंटरेस्टिंग बात रही कि देखिए हर जो है क्वालिफिकेशन वाले पोस्ट ग्रेजुएट में कोई भी हो, सभी इस परीक्षा देने में शामिल हुए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका